राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। कैसा रहा आज का दिन। आज का दिन तो मुझे लगता है काफी लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। आज एक्सपायरी पे एक अच्छा मूव मिला है, ठीक है ना। तो आज हमने कैसे ट्रेड किया, आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। और कल क्या हो सकता है उस पे भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने जो लेवल दिया था वो दिया था 44,238, ठीक है ना। ये हमारा लेवल था 44,238, ठीक है ना। पहला जो ट्रेड हमारा बना था इसी लेवल से बना था अपसाइड के लिए। 44,300 जैसे ही क्रॉस किया, एक कॉल साइड का ट्रेड मिला जो कहां तक गया, 389 तक, ठीक है ना। 90 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपायरी के दिन काफी होता है, तो एक कॉल साइड का ट्रेड हमको इस साइड मिला जिसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से ये कंटिन्यू बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ था, गिरा, यहाँ एक पॉज लिया और कंटिन्यू गिरा। ये वाला हमने कैप्चर नहीं किया, हमने इसको सपोर्ट मान के यहाँ रिवर्सल ट्रेड किया था जिसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ काफी टाइम, कम से कम 30 to 35 मिनट बिताने के बाद इसने इसको ब्रेक किया ना, इस वाले लेवल को, तो काफी अच्छा मूवमेंट हुआ। बट मैं यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे मैंने सोचा था कि एक बाउंस मिलेगा उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा, तब तक एक काफी बड़ा मूवमेंट हो चुका था, ठीक है ना। फिर मैंने ट्रेड कहाँ किया, मैंने ट्रेड इस लेवल पे किया। ये जो ग्रीन कैंडल बन गई थी ना, इसके बाद जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया ना, तो फिर एक ट्रेड मिला समथिंग, ये कौन सा लेवल था, 44,050 का लेवल था आई थिंक, हाँ 44,048। इसको जैसे ही ब्रेक किया तो एक मूवमेंट मिला डाउन साइड के लिए जो कहां तक गया, 44,878 तक गया। बट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था 44,950 पे, ठीक है ना। 100 पॉइंट का ही टारगेट लेके चला था मैं, तो यहाँ पे बुक हो गया था वो, ठीक है। तो दो ट्रेड यहाँ पे मिले, फिर मार्केट साइडवेज हो गया था, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी थी तो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे, बट एक अच्छा मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या करते हैं ट्रेड में, रिवर्सल ट्रेड करते थे, ठीक है ना। कैसा ट्रेड करते हैं हम लोग, मैं बताता हूं आपको। हम लोग अभी तक जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं ना, वो कैसा ट्रेड प्लान कर रहे हैं, वो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कैसे होता है, देखिए मैं बताता हूं। हम लोग मार्केट यहां से अगर ऊपर जा रहा है ना रेजिस्टेंस के पास, तो हम यहाँ पुट साइड का सोचते हैं और हमें काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। वो डाउन आ जाता है और जैसे ही वो सपोर्ट साइड आता है तो हम यहाँ कॉल का सोचते हैं, ना कि पुट का। तो एक अच्छा यहाँ पे मूव मिलता है। ये जो हमारा फिलॉसफी है जो मैं करता हूँ रिवर्सल ट्रेड, उसमें क्या है, 10 में से 9 बार ये वाला पैटर्न चलता है। कितने बार, 10 में से 9 बार ये चलता है, क्योंकि हर टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होते हैं। मैक्सिमम टाइम आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखेंगे फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रिवर्सल पैटर्न वर्क करता है। बट वो एक दिन, मतलब 10 में से अगर 9 दिन चलेगा, मगर एक दिन वो कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट करेगा ना। एक दिन ब्रेकआउट करेगा और एक दिन वो ब्रेक डाउन भी करेगा। और हम क्या, रिवर्सल पैटर्न, तो उस दिन हमारा ये वाला पैटर्न क्या होगा, फेल होगा, जैसे आज हुआ, ठीक है ना। तो वहां हमको क्या सेव करेगा, वहां हमारा स्टॉप लॉस, हमको उस एक दिन आपको स्टॉप लॉस दे देना है मार्केट को, ठीक है ना, लड़ना नहीं है, क्योंकि वो दिन ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का डे है, तो उस दिन आपको स्टॉप लॉस दे देना है मार्केट को। अगर आप इस दिन स्टॉप लॉस नहीं दे रहे हैं तो आपके जो 9 डेज आपने प्रॉफिट किया है ना, वो सारा लेके मार्केट चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन आपको स्टॉप लॉस देना जरूरी है, किस दिन, जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाए, और बाकी दिन आपका ये पैटर्न चलेगा रिवर्सल वाला। जैसे रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो यहाँ पुट, जैसे सपोर्ट के पास पहुंचता है तो कॉल। ये रिवर्सल थ्योरी है जो काफी अच्छा वर्क करती है, ठीक है ना। मैं इस पे ही वर्क करता हूँ, मैक्सिमम ट्रेड मेरे इसी थ्योरी पे रहते हैं। और जिस दिन मेरा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो उस दिन आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, ठीक है ना। ये मुझे बताना था आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है काफी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ हो या स्टॉप लॉस ना लिया हो लोगों ने, तो स्टॉप लॉस लेना भी जरूरी है, ठीक है ना। बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड ही नहीं करना है। तो ये अच्छा खासा मूवमेंट था ना। अब क्या हो सकता है, अब कल क्या हो सकता है, कल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कल मार्केट कैसे मूव कर, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे, ठीक है। डेली चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए, अच्छा खासा ट्रेंड था,
ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से ही मार्केट ने डाउन साइड आना क्लोज किया। 238 का जो लेवल था उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट ने अभी जो 800 जो हमारी रेंज थी ना 44,800 से 43,800, ठीक है, उसके लोअर हैंड पे मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कल क्या हो सकता है, देखिए प्रीवियस जब ऐसा मूवमेंट किया है मार्केट ने तो क्या किया है, यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा राइट कैंडल बनाया, फिर आई थिंक गैप डाउन ओपनिंग हुई और काफी अच्छा डाउन मूवमेंट मिला है और फिर क्लोजिंग इसने अपसाइड कर दी है, ठीक है ना। प्रीवियस चार्ट देखना बहुत जरूरी है, उससे आपको आइडिया लगता है। यहाँ पे देखिए एक बड़ी सी राइट कैंडल बनी है और इस कैंडल ना फॉलो थ्रू मिला है, ठीक है ना, अच्छा खासा फॉलो थ्रू मिला है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया। और कुछ चीजें बताता हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि जब मार्केट यहाँ था ना, जब मार्केट यहाँ पर था, ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया था, आप कुछ लोगों को याद हो अगर, तो मैंने ये डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख रहा है, ठीक है ना। और मैंने बोला था मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से डाउन आ सकता है। सेम मार्केट ने वही किया है, डाउन आ गया है मार्केट और अपने स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है ना 43,800 उस पे खड़ा हुआ है। और यहाँ पे मार्केट ने कितने टाइम इस ट्रेंड लाइन को 3 बार टेस्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब ये 4th टाइम आ रहा है, मतलब 4थी बार, तो इसको ब्रेक करने के चांस ज्यादा है, ठीक है ना, नीचे आने के चांस ज्यादा है। तो हमको प्ले कैसे करना है, इम्पोर्टेंट ये है ना कि अब चलिए हमें पता चल गया कि ये चांस ज्यादा है ना इसको ब्रेक करने के, तो हम प्ले कैसे करेंगे। प्ले करना यहाँ पे बहुत सिंपल है। देखिए कल करना क्या है, कल सिंपल करना है, मार्केट सीधा नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है चला जाए, बट हम कैसे प्ले करेंगे, सेफ प्ले करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। ये जो लेवल है ना, ये कल मार्केट कहीं भी ओपन होता है, ठीक है ना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको एक पुल बैक जरूरी है। मार्केट इतना बड़ा फॉल किया है तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा, ठीक है ना, मार्केट क्या लेगा, एक पुल बैक लेगा। तो मार्केट अगर कल ये 44,050 को टच करता, 44,036, 44,050 के लेवल टच कर को रिटर्न आता है और ये 44,950 को 44,000 देखिए, अरे सॉरी, लेवल निकाल रहा हूँ, वेट कीजिए। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे, मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, आज जो क्लोजिंग हुई है वो 43,888 की हुई है, अगर ये 44,000 को कल क्रॉस करता है, ठीक है, या फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में फिर से ये 44,932 को ब्रेक करता है, याद रखिएगा ये लेवल 44,932, इस लेवल को अगर मार्केट फिर से ब्रेक करता है
तो एक मूव आपको डाउन साइड का मिलेगा। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना वो रहेगा 44,800 का, और जो सेकंड टारगेट रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा 44,800 का, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो बड़ा टारगेट रहेगा 43,674 का। ठीक है ना, 43,674 तक मार्केट कल आ सकता है। ठीक है ना, बट हमको कब एंट्री लेना है? एक पुल बैक के बाद। यहाँ तक आया मार्केट, एक पुल बैक आने दीजिए, फिर इसको अगर क्रॉस करता है ना 43,932 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का मूव देखेंगे। अप साइड के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि अब यहाँ सेलर एक्टिव हो जाएंगे, तो हर अप साइड के मूव में आपको सेलिंग दिखेगी। ठीक है ना, बाकी मार्केट बताएगा कल मार्केट ओपनिंग कहाँ होगी, मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहता है। अभी तो नेगेटिव है सेंटीमेंट, ठीक है, और ग्लोबल सेंटीमेंट भी नेगेटिव है। इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है उसमें कुछ कमेंट शायद ईरान ने भी किए हैं, और क्रूड ऑयल के रेट भी काफी हाइक हो गए हैं, जिसका इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। ठीक है ना, उसकी वजह से भी मार्केट में एक सेंटीमेंट जो है नेगेटिव हो गया है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जिसमें मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पोस्ट करता हूँ। ठीक है ना, उस पर आप एंट्री कर सकते हैं, वो लेवल्स पे आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं रहती है वहाँ पे। अगर आपको ये चैनल और ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू, कल मिलते हैं, राधे राधे।